मासिक राशिफल 2024 के अनुसार धनु राशि वालों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम देगा, लेकिन कुछ मामलों में आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। राशिफल 2024 के अनुसार धनु राशि वालों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम देगा, लेकिन कुछ मामलों में आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन व्यापार अनुकूल परिस्थितियों में आगे बढ़ेगा और आपको मुस्कुराने का मौका देगा। आपका स्वयं का स्वास्थ्य खराब होने की संभावना है और आपके परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य में भी दिक्कत आ सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का ध्यान रखना जरूरी होगा। विदेश यात्रा की संभावना बहुत कम है, लेकिन आप अपने प्रियजनों के साथ प्रयास कर सकते हैं। परिवार का कोई सदस्य विदेश जाने में सफल हो सकता है। इस माह यात्रा के अच्छे योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल रहेगा। महीने का दूसरा भाग थोड़ा कमजोर है, वहीं वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव के बावजूद प्यार बरकरार रहने की संभावना है। पारिवारिक सदस्यों का हस्तक्षेप आपके निजी जीवन में कुछ परेशानियां पैदा कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए माह अनुकूल है। अपनी प्रतिभा को चमकने का मौका दें, जी भरकर मेहनत करें। इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आर्थिक लाभ भी होगा और आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल हो जाएगी। करियर के लिहाज से यह महीना उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। माह की शुरुआत से केतु महाराज आपके दशम भाव में रहेंगे, जो आपका मन भटकाते रहेंगे। आपके मन में संतुष्टि का भाव कम रहेगा। आप महसूस करेंगे कि आपको जो मिल रहा है वह अपर्याप्त है और आप इससे अधिक के हकदार हैं। इससे मन में निराशा पैदा होगी। आपका काम में मन नहीं लगेगा और काम में गलतियां होने की संभावना रहेगी, इसलिए अपने काम में बहुत सावधान रहें, क्योंकि आपकी गलती समस्याएं खड़ी कर सकती है। माह की शुरुआत में राहु, सूर्य और शुक्र चतुर्थ भाव में बैठकर दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण कार्यक्षेत्र में आपके सामने कई परेशानियां आ सकती हैं। इन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार करें और इनका मुकाबला करें। तभी आप नौकरी में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, सफल होगा। छठे और एकादश भाव का स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा है, जिसके कारण नौकरी में कड़ी मेहनत के बाद सुख यानी लाभ मिलने की संभावना है। आपको अपने क्षेत्र में किसी से नुकसान हो सकता है। व्यापार से जुड़े जातकों को कोई राहत की खबर मिल सकती है। आपका व्यवसाय प्रगति के पथ पर है और इसे आगे बढ़ने का मौका दें। अपने व्यवसाय में कुछ नए लोगों को शामिल करें। इसका मतलब है कुछ नए लोगों के साथ नेटवर्किंग करना, जो आपके व्यवसाय को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। ऐसा करने से आपके व्यापार का विस्तार होगा और आपको तरक्की मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति पर नजर डालें तो माह की शुरुआत में गुरु और बुध पंचम भाव में विराजमान होंगे और आपके एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपकी आय में कोई बड़ी बाधा नहीं आएगी। आपकी आमदनी सुचारू रूप से जारी रहेगी। आर्थिक लाभ होगा। चतुर्थ भाव में राहु, सूर्य और शुक्र के प्रभाव के कारण आपको घर के किसी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य या परिवार के किसी सदस्य की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है। हालांकि 30 अप्रैल को मंगल के चौथे घर में प्रवेश करने और वहां से 11वें घर को देखने से आय में अच्छी वृद्धि होने की संभावना रहेगी। 13 अप्रैल से मेष राशि का सूर्य पंचम भाव में प्रवेश करेगा, जो आपकी आय का मार्ग प्रशस्त करेगा। सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे। व्यापार में भी अच्छा आर्थिक लाभ होगा। अतः यह माह आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक रहेगा। मासिक राशिफल 2024 भविष्यवाणी करता है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। तीसरे भाव में मंगल और शनि के प्रभाव तथा चतुर्थ भाव में राहु, सूर्य और शुक्र के प्रभाव के कारण आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आपको गर्दन या कंधों में अकड़न या दर्द का अनुभव हो सकता है। आपका दाहिना कान भी प्रभावित हो सकता है। इसके साथ ही चतुर्थ भाव और सूर्य पर राहु के प्रभाव के कारण आपको महीने के पहले भाग में अपने दिल का ख्याल रखना चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो आपके दिल के लिए हानिकारक हो। महीने का दूसरा भाग अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। तीसरे घर में अकेला शनि महीने के दूसरे भाग में स्वास्थ्य में सुधार लाने में मदद करेगा। अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने का पहला भाग आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा।
बृहस्पति और बुध के प्रभाव से आप अपने प्रेम जीवन का भरपूर आनंद उठाएंगे। आपके और आपके परिवार के सदस्यों के बीच नज़दीकियां बढ़ेंगी। आप न सिर्फ एक दूसरे से ज्ञान और धर्म के बारे में बात करेंगे बल्कि तीर्थयात्रा पर भी जा सकते हैं। आपसी विचार और विचार साझा करने से आप एक दूसरे के करीब आएंगे और एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में सूर्य 13 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेगा, जो आपका 5वां घर होगा, और उससे पहले बुध चौथे घर में लौट आएगा। बृहस्पति और सूर्य के प्रभाव से आपके प्रिय को कोई बड़ा पद मिल सकता है। यदि वह नौकरी की तैयारी कर रहा है तो इस दौरान उसे सरकारी नौकरी मिल सकती है, जिससे आपको उस पर गर्व होगा और आपके रिश्ते और भी अच्छे हो जाएंगे। यह महीना परिवार में उतार चढ़ाव भरा रहने की संभावना है। दूसरे घर के स्वामी शनि महाराज का कुंडली के तीसरे घर में मंगल महाराज के साथ स्थित होना पारिवारिक मामलों में परेशानियां पैदा कर सकता है। आपसी रिश्तों में तनाव और तकरार बढ़ेगी। आपकी वाणी में कड़वाहट बढ़ सकती है, जिससे आपके प्रियजनों को ठेस पहुंच सकती है और आपके रिश्तों पर असर पड़ सकता है। भाई बहनों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी और कुछ परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे में आपको उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि ये आपका भी फर्ज है। महीने के दूसरे भाग में जब 23 अप्रैल को मंगल मीन राशि में आएगा और शनि तीसरे भाव में अकेला होगा, तो भाई बहनों से सुख मिलेगा और उनके साथ यात्रा पर जाने की संभावना बनेगी। पूरे माह चतुर्थ भाव पीड़ित रहने की संभावना है। चतुर्थ भाव में राहु, सूर्य और शुक्र एक साथ स्थित होंगे। यहाँ राहु सूर्य का सूर्य ग्रहण दोष भी बनेगा, जिसके कारण माता और पिता का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। 13 अप्रैल को सूर्य के पंचम भाव में प्रवेश करने तथा 23 अप्रैल को मंगल के चतुर्थ भाव में प्रवेश करने से राहु मंगल अंगारक दोष के प्रभाव से पारिवारिक जीवन में अशांति रहेगी। परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब होगा, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। उपाय: आपको एक अच्छी गुणवत्ता वाला पीला पुखराज रत्न सोने की अंगूठी में जड़वाकर गुरुवार के दिन अपनी तर्जनी उंगली में पहनना चाहिए। राहु के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए बुधवार के दिन बगीचे में नागकेसर का पौधा लगाएं। प्रतिदिन अपने माथे पर हल्दी या पीले चंदन या केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन पीपल का पेड़ लगाएं और उसे बिना छुए जल से सींचें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद।